चैप्टर 15 इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज अपन बी डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है, जिसका फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इंटू में डीएक्स। इसी को मैंने लेट करके आई पुट कर दिया। अब इस फंक्शन का अपन इंटीग्रेट करेंगे और यूजिंग द पार्शियल फंक्शन। तो देखो, और होगा ही वैसे ही, ठीक है ना। तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, उसमें पार्शियल फंक्शन में यूज करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वन, इसका पार्शियल फंक्शन करते हैं। तो ए अपॉन में एक तो ये फैक्टर एक्स, फिर बी अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब एक फैक्टर ये है, टोटल 3 फैक्टर थे, तीनों के लिए मैंने कांस्टेंट ले लिया ए बी सी, ये लीजिए। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ये एलसीएम। इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस वन। और इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो एक्स प्लस वन, प्लस एक्स प्लस वन से डिवाइड करो तो सी के साथ कौन मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। ये सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल आउट। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, कोफिशिएंट के कंपेयर करने वाला अपन मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहां से और यहां से एक्स को कॉमन निकाल दीजिए। एक्स को कॉमन निकालूं तो ए प्लस सी, और यहां से एक्स को कॉमन निकाले तो ए प्लस बी, और ये कितना प्लस का बी। अब कंपेयर करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस सी, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इधर एक्स का कोफिशिएंट 1 और इधर ए प्लस बी, फिर कांस्टेंट कांस्टेंट इधर कितना 1 और इधर कितना b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। और b की वैल्यू 1 में यहां पे पुट करूं, ठीक है ना। ये गड़बड़ कैसे आ रहा भाई, एक मिनट रुको भाई। ठीक है, आएगा ही तो अब तो, ठीक है ना। 1 की पावर ये 0 ही आएगा भाई। चलिए कोई ना, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी की वैल्यू 1 और ये 1, तो a की वैल्यू 0 आ गई, a की वैल्यू 0, और a की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करो तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ए बी सी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो। सेकंड में मैं पुट करूँ तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 0, 0 अपॉन में एक्स, प्लस बी की वैल्यू 1, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, क्योंकि इसी की वैल्यू ये है, और यहाँ पे पुट कर दो तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 अपॉन एक्स कितना 0, 0 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस वन इंटू में कितना dx, ठीक है।
इसी को मैं लिख सकता हूँ, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होगा और इसका इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ऐसे कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन 1 में एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स ऐसे लिख दीजिए। अब अपन इंटीग्रेशन करें, देखो x की पावर ऊपर जाएगी 2 तो माइनस का 2, तो पावर में एक ऐड करो और ऐड करके डिवाइड करो तो वैल्यू आएगी आपकी x की पावर -1 अपॉन -1, तो वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन में x, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, -1 अपॉन एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना, log mod ऑफ x प्लस 1 और प्लस में कितना c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट भी कर लेते हैं अपन और आंसर को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, यही आपका आंसर आ रहा है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, करते हैं इसको भी। देखो सबसे पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करूं, ये 2 है ना 2, ठीक है। देखो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करूं तो 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो a अपॉन में एक के नीचे एक फैक्टर और ये जो फैक्टर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो इसको मैं क्या लिखूंगा, bx प्लस में c अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम लेके सोल्व कर दो तो 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम कितना, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये तो कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दीजिए तो a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इससे मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये कैंसिल आउट, ये रिमेनिंग, तो bx प्लस c का मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स के साथ में, ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल आउट। इसके बाद में वैल्यू देखो इसकी, यानी 2 इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई करें तो a प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस bx को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो bx माइनस बी एक्स स्क्वायर, सी के साथ करें तो c माइनस सी एक्स, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से मैं लिख सकता हूं 2 इक्वल टू यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है कितना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दो a माइनस बी बचेगा। ठीक है, और यहां से आप x को कॉमन निकाल दो तो b माइनस सी बच जाएगा, फिर ये कांस्टेंट a प्लस सी, ये कांस्टेंट, और इधर मैं क्या लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस में 2। अब अपन इसका कंपेयर करते हैं, कंपेयर करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट इधर कितना है 0 और इधर कितना है a माइनस बी। कोफिशिएंट की मैं बात करूं नेक्स्ट ऑफ x की, तो इधर कितना है 0 और इधर कितना है b माइनस सी। कांस्टेंट की मैं बात करूं तो कांस्टेंट का इधर कितना है 2 और इधर कितना है a प्लस सी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। यहां से b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू आ गई c, b की वैल्यू कितनी c, और इस b की वैल्यू c यहाँ पे पुट करो आप, यहाँ पे मैं पुट करूँ तो b की वैल्यू c पुट कर दो तो c और ये 0, ये इक्वेशन यहाँ से मिलेगी आपको। और एक इक्वेशन आपकी ये 2 है भाई, ये 2, एक इक्वेशन मिल गई आपको a प्लस सी इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। देखो यानी अपने पास में जो वैल्यू है वो है एक तो a प्लस सी इक्वल टू 2 वाली इक्वेशन और एक है a माइनस सी इक्वल टू 0। इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो ये तो कैंसिल आउट, तो a का वैल्यू कितना 2, a की वैल्यू कितनी 1, तो a की वैल्यू तो 1 आ गई अपने पास में। ठीक है, समझ गए होंगे। a की वैल्यू
1 में यहां पे पुट करूं तो c की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं इस इक्वेशन में, तो a माइनस सी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना c, तो c की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू भी कितनी 1, c की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। ये लो a b c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 1 आ गई। अब इसमें इसको मैं फॉर्मूले में पुट, यानी किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करें अपन। देखो ये तो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में आप पुट कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू आएगी आई यानी 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, फिर प्लस बी इंटू, बी की वैल्यू कितनी है 1, 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बाद में इस पूरी इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू ये है, वो यहाँ पे पुट कर दो। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना dx। ये लीजिए, इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना dx। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको तो आप t पुट कर दो, तो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में t पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट होगा, इसका 0, एक्स स्क्वायर का 2x, x का dx, t का dt। तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू में dt। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो बाहर और 1 अपॉन में ये t इंटू में dt, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करें अपन, तो ये i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना, log mod ऑफ 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट करो, इसका तो 0 और इसका -1, तो इसको -1 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करना है। या फिर आप इसको भी कुछ ना कुछ u पुट कर लो, बात एक ही है ना, या फिर कर लो u पुट कर लो। देखो यहाँ पे पुट कर लेता हूँ मैं, यानी क्या करना है आपको, पुट करना है किस वैल्यू को, 1 माइनस एक्स को u पुट कर लो। u पुट करें तो इसका डिफ्रेंशिएट माइनस डी एक्स इक्वल टू डी यू, तो ये आएगा dx इक्वल टू माइनस डी यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी u और इसकी वैल्यू आ गई माइनस का डी यू, ये -12, तो इस माइनस को यहाँ पे पुट कर दूँ और इसका डिफ्रेंशिएट अब मैं कर सकता हूँ। देखो कर ही देता हूँ इसको, बात एक ही है, आप डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट भी सही है और ऐसे करो तो ऐसे भी सही है। तो माइनस लॉग मोड ऑफ u प्लस 1/2 इसका log mod ऑफ t और इसका डायरेक्ट फॉर्मेट है tan इनवर्स x और प्लस में कितना c, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब ये x के फॉर्मेट में था तो u और t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका। देखो i इक्वल टू माइनस लॉग u की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स प्लस लॉग
टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/2 भी है भाई यहाँ पे, और प्लस में tan इनवर्स x प्लस में c, ये आपका इसका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है, सबसे पहले उसको लेट करके आप i पुट कर दीजिए। i इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का x प्लस का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 इंटू में कितना dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, ठीक है ना। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे जरूर लिखूंगा कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना आया था -1 अपॉन एक्स प्लस सी। बस इसका यूज करते आएंगे अपन, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट माइंड में रख लो इसको। कैसे आया, काफी बार डिस्कस भी कर लिया। अब देखो, अपन पार्शियल फंक्शन का यूज करें तो इस पूरे फंक्शन का पार्शियल फंक्शन करना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, इसका पार्शियल फंक्शन करना है 3x माइनस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3। ठीक है, तो क्या करना है, जो फैक्टर है, जितने फैक्टर है उतने ही कांस्टेंट ले लो। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो 3 है, तो 3 फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे तो 3 कांस्टेंट ले लीजिए। तो पहला कांस्टेंट a अपॉन में x प्लस 1 यानी इसकी पावर 1 फिर 2 पावर, b अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में x प्लस 3, ये लीजिए। एलसीएम ले इसका, तो एलसीएम कितना आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो एक पावर यहां से कैंसिल आउट, एक फैक्टर और एक फैक्टर ये मिलेगा, तो a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस इससे मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कैंसिल आउट, b के साथ कौन मल्टीप्लाई x प्लस 3, इससे मैं डिवाइड करूं तो ये कैंसिल आउट, ये रिमेनिंग, तो c के साथ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो फैक्टर है वो इससे और ये कैंसिल आउट है ना, ये सेम आएगा तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू इसका अंदर मल्टीप्लाई, x को x प्लस 3 से करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3, और इसको लिख सकता हूँ मैं bx प्लस में 3b, और इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लीजिए। एक लाइन और लिखता हूँ, एक लाइन क्या ज़्यादा लिखी जाएगा ना। चलो 3x माइनस 2 इक्वल टू, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई यानी a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो a इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना 4x, ठीक है ना 4x, तो 4a इंटू एक्स प्लस में 3a प्लस में bx प्लस 3b प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c, ये लीजिए। अब यहाँ पे इसी को एक लाइन और लिखता हूँ, x माइनस 2 इक्वल टू यहाँ से और यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो तो a प्लस सी बचेगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ से x को कॉमन निकालो तो 4a, यहाँ से x को कॉमन लिया तो b, और यहाँ से प्लस का 2c प्लस कांस्टेंट वैल्यू 3a प्लस 3b प्लस में c, ये कांस्टेंट वैल्यू। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आपका लिख दो इसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। अब अपन कंपेयर करते हैं, तो कोफिशिएंट का कंपेयर करते हैं अपन, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो 0 इक्वल टू a प्लस सी, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का c, एक वैल्यू तो ये लीजिए। फिर मैं कोफिशिएंट ऑफ x की बात करूं तो इधर x का कोफिशिएंट 3 और इधर x का कोफिशिएंट 4a प्लस b माइनस प्लस का 2c, ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये सोल्व करो, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है उधर माइनस का 2,
और इधर 3a प्लस में 3b और प्लस में c। इस a की वैल्यू c ये यहां पे पुट करो, कितना आएगा 3 इक्वल टू माइनस का 4c प्लस b प्लस में 2c, यानी क्या लिख सकते हैं यहां से b और माइनस का 2c इक्वल टू 3। एक इक्वेशन आपको ये मिलेगी। यहां से इस a की वैल्यू c यहां पे पुट करो तो -2 इक्वल टू माइनस का 3c प्लस में 3b और ये वैल्यू आएगी आपकी प्लस का c। तो यहां से वैल्यू आएगी 3b और ये -3c और प्लस कितना 2c इक्वल टू कितना माइनस का 2। एक इक्वेशन आपको ये मिल जाएगी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूं। यहां पे देखो आप, यानी आपकी इक्वेशन है 3b माइनस 2c इक्वल टू माइनस का 2, फिर है b माइनस 2c इक्वल टू -3 ये प्लस 3। इन दोनों को सोल्व करूं तो c का कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन अलग अलग है। साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे, यानी इसमें से इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट। 3b माइनस b कितना 2b इक्वल टू ये कितना माइनस का 5, तो b की वैल्यू आ गई -5 अपॉन में 2। ये आपकी b की वैल्यू। इस b की वैल्यू आप यहां पे पुट करो इस इक्वेशन में, तो b की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं, ठीक है मैं देखता हूं एक बार दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है भाई दिख जाएगा। यहां पे मैं पुट करूं b की वैल्यू तो -5 अपॉन में 2 और -2c इक्वल टू 3 ये आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को इधर भेजिए, इस पूरी वैल्यू को मैं इधर भेजूं तो -2c इक्वल टू 3 प्लस 5 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू आएगी आपकी -2c इक्वल टू एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 11/2 और यहाँ से वैल्यू आएगी c की माइनस का, ये माइनस आएगा इधर माइनस का 11/4, ये c की वैल्यू। इस c की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो a की वैल्यू आएगी आपकी 11/4। ये आपका इसका आंसर है, आंसर नहीं सॉरी ABC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। आंसर में यही आ रहा है क्या, ठीक है भाई यही आ रहा है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। B की वैल्यू ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं इसको सोल्व आगे। अब आपको इक्वेशन पुट कर दो इसको, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, ठीक है। इतना एक बार आप नोट डाउन कर लो और मैं इस सेकंड में इन ABC की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं रफ कर रहा हूँ अब, ठीक है ना। इसको ये नोट डाउन कर लेना आप पूरा। चलिए यानी ये वैल्यू आप A की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो A की वैल्यू कितनी है 11/4 अपॉन में x प्लस 1 प्लस B की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन में 2 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस C की वैल्यू कितनी है 11/4 अपॉन में x प्लस में 3। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। इस इक्वेशन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो तो I की वैल्यू आ गई I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 11/4 अपॉन में x प्लस 1 माइनस प्लस -5 अपॉन 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस -11/4 अपॉन में x प्लस 3 इंटू में कितना dx, इंटू में कितना dx। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब इसी को मैं सोल्व करूं तो I इक्वल टू अलग अलग कर दीजिए। अब 11/4 तो कांस्टेंट है, या फिर इसमें से चलो एक बार लिख दो 11/4 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन में x प्लस में 1 इंटू में dx। इसको लिखो पहले
तो -11/4 तो कांस्टेंट, 1 में x + 3 इंटू में dx, फिर माइनस ये 5/2 इंटू में log, एक बार कॉमन निकालते हैं, इसका log कहाँ हो गया, log नहीं आएगा भाई इसका, 1 में x + 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, अब करते हैं अपन इंटीग्रेट। तो I = 11/4 तो कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन कितना, log mod ऑफ x + 1, इसका डिफरेंशिएट भी कर दो 1, तो 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -11/4 इंटू में इसका log 1 x + 3, x + 3 का डिफरेंशिएट कितना 1 से डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -5/2 इसका डिफरेंस इंटीग्रेट करूं तो -1 में x + 1 ये आएगा, इसका डिफरेंशिएट x + 1 का 1 से इसको डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस में कितना c। अब इसी को मैं लिख सकता हूं I = 1/11/4 को बाहर निकाल दीजिए, तो ये आएगा log mod ऑफ x + 1 माइनस log mod ऑफ x + 3, और माइनस, और ये माइनस प्लस का 5/2 इंटू 1 में x + 1 इंटू प्लस में c, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी में एक लाइन है log m - log n, क्या आएगा, I = 11/4 इंटू में log mod ऑफ x + 1 में x + 3 और प्लस 5/2 इंटू x + 1 और प्लस में कितना c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ठीक है भाई, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। ठीक है ना, बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।